अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि इफ़ेक्ट साइज़ क्या होता है। व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम देख चुके हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखते हैं, पी वैल्यू देखते हैं। सिग्निफिकेंस हमें सिर्फ और सिर्फ ये बताती है कि जो भी हमारा रिज़ल्ट निकला है वो बाई चांस तो नहीं निकल आया या बाई चांस निकला है, यानी पी वैल्यू हमें सिर्फ यही बताती है। जबकि रिसर्चर्स ये जानना चाहते हैं कि अगर ये कोई इफ़ेक्ट है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका इफ़ेक्ट कितना है, उसका एग्जैक्ट डिफरेंस या कोरिलेशन कितनी है। तो अभी ये भी हो गया है कि बहुत सारे इंटरनेशनल जर्नल्स सिर्फ सिग्निफिकेंस टेस्ट को नहीं मानते, यानी आप अगर कह दें कि ये रिलेशनशिप सिग्निफिकेंटली एग्जिस्ट करता है या स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, पी वैल्यू 0.05 से कम है, तो बहुत सारे जर्नल्स इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। वो ये भी चाहते हैं कि आप उन्हें इफ़ेक्ट साइज़ भी बताइए ताकि एग्जैक्ट इफ़ेक्ट का, उसकी मैग्नीट्यूड का पता चल सके जो भी रिजल्ट्स आपने कंप्यूट किए हैं अपनी रिसर्च के ज़रिए। तो इफ़ेक्ट साइज is a statistical measure that quantifies the magnitude or strength of a relationship or difference between variables in a study. It provides a standardized way to understand the practical or substantive significance of a finding or the extent to which an intervention or treatment has an impact. यानी हम ये देखना चाहते हैं कि हमने जो भी मैनिपुलेशंस की हैं उन मैनिपुलेशंस का मैग्नीट्यूड कितना है और एग्जैक्ट उसका इफेक्ट कितना है। इफेक्ट साइज हेल्प्स रिसर्चर्स एंड प्रैक्टिशनर्स टू मूव बियॉन्ड द मेयर स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, यानी सिर्फ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ही नहीं, उससे आगे चल के भी देखते हैं और हमें ये बताते हैं कि हम डिफरेंट स्टडीज़ को किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। द चॉइस ऑफ इफेक्ट साइज मेजर डिपेंड्स ऑन द रिसर्च क्वेश्चन, द नेचर ऑफ द वेरिएबल्स, the statistical analysis being conducted। देखिए, स्टेटिस्टिकल मेथड्स बहुत सारे हैं और इफ़ेक्ट साइज़ को मेजर करने के लिए हमारे पास जो मशहूर हैं वो 4 हमारे पास इफ़ेक्ट साइज़ मेजर्स हैं। आइए हम वो देखते हैं बारी बारी। सबसे पहला है कोहन्स डी। ये इस्तेमाल किया जाता है टू मेजर द डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ द टू ग्रुप्स। ठीक है, यानी दो ग्रुप्स के मीन्स के दरमियान। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द डिफरेंस बिटवीन द मीन्स बाय देयर स्टैंडर्ड डिविएशन। मीन्स के डिफरेंस को स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड करके निकाला जाता है। दूसरा है पियर्सन्स आर, यानी ये बहुत मशहूर मेजर है और ये इसकी वैल्यू -1 से +1 तक होती है। तो जितना ये +1 की तरफ जाता है हम समझते हैं कि उतना पॉजिटिव है, जितना -1 की तरफ जाता है हम इसको नेगेटिव समझते हैं, और अगर ये 0 के करीब करीब हो तो हम कहते हैं कि कोई कोरिलेशन नहीं है। और तीसरा है ऑड्स रेशो। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन स्टडीज involving categorical variables and logistic regression. The odds ratio quantifies the change in odds of an event occurring between two groups. यानी ये odds को देखता है, यानी probabilities को देखता है। और चौथा है R squared, इसको coefficient of determination भी कहते हैं। This measure is used in regression analysis to estimate the proportion of the variance in the dependent variable that can be explained by the independent variables। देखिए, डिपेंडेंट वेरिएबल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो भी चेंज लेके आते हैं उस चेंज को हमारा जो आर स्क्वायर है, और हम एडजस्टेड आर स्क्वायर भी देखते हैं जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारे 4 इफ़ेक्ट साइज़ देखने के मेजर्स हैं जो हम अपने रिसर्च क्वेश्चन और अपने टेस्ट के हवाले से देख सकते हैं। आइए हम एक टेबल देखते हैं जो कि कोहन की बुक से लिया है मैंने। आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने सारे टाइप्स को और उनके साइज़ को भी हमें बताया है। मिसाल के तौर पे कोहन्स डी जो कि पहला था हमारा, अगर उसका इफ़ेक्ट साइज़ 0.2 आए तो वो स्मॉल है, और 0.21 से लेकर 0.50 तक
मीडियम है और 0.80 तक 0.5 से 0.80 तक लार्ज है, और ये 1 तक जितना जाएगा उतना अच्छा होता चला जाएगा। कोरिलेशन का 0.10 स्मॉल है, 0.30 मीडियम और 0.50 लार्ज इफेक्ट समझा जाता है। और क्रॉस टैब्यूलेशन के लिए हम देखते हैं कि ये 0.10 से लेकर 0.50 तक स्मॉल और लार्ज की रेंज में फॉल करता है। मल्टीपल रिग्रेशन के लिए जो हम यूज़ करते हैं, जिसको हमने आर स्क्वायर कहा, यार मैंने पहले बताया आपको कि एडजस्टेड आर स्क्वायर भी होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। इसकी वैल्यू जो है वो 0.02 स्मॉल समझी जाती है, 0.02 से लेकर 0.13 तक ये मीडियम समझी जाती है, और 0.50 जो है या इससे ज़्यादा जो होती है वो लार्ज समझी जाती है। और इसी तरह एडजस्टेड आर स्क्वायर की भी सेम वैल्यूज़ हैं। अनोवा के लिए हम ईटा स्क्वायर यूज़ करते हैं, ये 0.01 से 0.06 तक मीडियम होता है और 0.14 से लार्ज हो जाता है। और मनोवा और इसके अलावा टी टेस्ट के लिए भी हम पार्शियल ईटा स्क्वायर यूज़ करते हैं, ये 0.01 से लेकर 0.14 तक इसकी जो है वो स्मॉल और लार्ज रेंजेस होती हैं। और ये हम कैलकुलेट करने के इसके फार्मूले हैं काफ़ी सारे, मगर वो हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि SPSS और अदर सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ करते हैं उन सॉफ्टवेयर्स के अंदर इनके इफ़ेक्ट साइजेस भी वो निकाल देते हैं। हाँ, SPSS जो है वो टी टेस्ट के लिए नहीं निकालता, उसके लिए हम मैनुअली निकालते हैं पार्शियल ईटा स्क्वायर। तो उम्मीद है कि आपको इफ़ेक्ट साइज़ का पता चल गया होगा कि इफ़ेक्ट साइज़ क्या होता है, उसको क्यों कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए कि जो हमारा सिग्निफिकेंस टेस्ट होता है, हम P की वैल्यू अल्फ़ा से कंपेयर करते हैं, अगर वो अल्फ़ा से कम आती है तो हम कहते हैं कि हमारा जो हाइपोथेसिस है या स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस है वो है। मगर कितनी है वो सिग्निफिकेंस या उसका इफ़ेक्ट कितना है, ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे हम टेस्ट करवाते हैं किसी भी वायरस का, फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस का टेस्ट करवाते हैं, ABC जो भी है, एक स्क्रीनिंग मेथड होता है जो आपको ये बता देता है कि जी हेपेटाइटिस है या नहीं है। अगर खुदा न खास्ता हो तो उसकी वैल्यू कितनी है, उसका इफ़ेक्ट कितना है, तो हम फिर उसके लिए एलाइजा मेथड करवाते हैं, और वो एलाइजा मेथड हमें एग्जैक्ट उस वायरस की इंडिकेशन बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है कि भाई कितना उसका इफ़ेक्ट मौजूद है हमारी बॉडी के अंदर। तो इसी तरह से इफ़ेक्ट साइज़ भी हमें स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस से एक स्टेप आगे चल के मैग्नीट्यूड ऑफ द इफ़ेक्ट भी बताता है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अब बहुत सारे जर्नल जो हैं वही चाहते हैं कि आप स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस के साथ साथ आप इफ़ेक्ट साइज़ भी बताइए। उम्मीद है कि आपको इफ़ेक्ट साइज़ की कुछ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।